हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डायमेंशनल एनालिसिस की चर्चा हो रही है। एक वीडियो डायमेंशनल एनालिसिस पे मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, दूसरा वीडियो आज देने जा रहा हूं। इसके बाद कोई वीडियो की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी डायमेंशनल एनालिसिस पे और भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन है। तो जो दो वीडियो देने का जो हमारा आपका बात था, अब वो वीडियो कम से कम 5 से 6 हो गए हैं, ठीक है। और केवल एक टॉपिक पे अभी देखिए क्या है कि वीडियो की संख्या बढ़ने का एक ही मतलब है कि वहां पर कहीं ना कहीं हम लोग जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं बड़े गहराई, डीपनेस और कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और मोटो यह होना भी चाहिए स्टूडेंट्स के प्रति, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी का, डायमेंशन का चर्चा हम लोगों ने किया था। आज हम लोग फिर से थोड़ा सा हट करके और फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके डायमेंशन की चर्चा करेंगे। उस समय कुछ हमने नॉर्मल किया, आज थोड़ा उससे क्या होगा, कुछ हार्ड होगा। बहुत हार्ड नहीं होगा लेकिन कुछ हार्ड होगा, तो ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन की चर्चा केवल इसी वीडियो तक रहेगी। कहने का मतलब ये है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन निकालना है तो आपके लिए 2 वीडियो एनफ है, उतने में आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास क्या बोलते हैं, अगर फार्मूला अगर है, अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, तो आप कर लेंगे। लेकिन अब जैसे इस पे क्वेश्चन वगैरह जो न्यूमेरिकल हैं, तो और जो वीडियो आपको मिलेगा, जैसे 2 4 5 वीडियो 6 वीडियो जो भी मिलेगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के लिए 2 वीडियो एनफ है। उसके बाद मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो वीडियो दूं मैं आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, किसी चीज को या तो पूरा देखिए वरना मत देखिए। पूरा जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टनेस फील करेंगे, क्योंकि मैं चीजों को बड़े आसान भाषा में, सरल भाषा में, एकदम गांव देहाती भाषा में, मैं एकदम चीजों को बहुत आराम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी मतलब कहते हैं ना कि गांव में कहावत है कि देवता जैसे माने, उसी प्रकार से मेरा आपके लिए एक है कि आपको जैसे समझ में आए, आपको जिसमें आराम हो, मैं वैसे प्रयास कर रहा हूं आपके लिए। अगर मैं इंग्लिश में है तो इंग्लिश में समझ में आए, इंग्लिश में मैं हिंदी का भी यूज कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, ठीक है ना। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से तो है नहीं, हम लोग भारतीय हैं, तो कहीं ना कहीं भाई हिंदी हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन साथ में चूंकि आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इंग्लिश के लिए भी आपको, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपसे बात हो रही है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आना चाहिए। एन किन प्रकार किसी भी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। बस एक टीचर का मोटो यही होता है, और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी पे हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे हम लोगों ने फोर्स पे डिस्कस किया था, जैसे हम लोगों ने किस पे डिस्कस किया, एक्सीलरेशन पे डिस्कस किया, जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी की बात की थी, ठीक है। हम लोगों ने जैसे लेंथ की बात, सॉरी, एरिया की बात की थी, वॉल्यूम की बात की थी। नॉर्मल नॉर्मल हमारे हुए थे। अब चूंकि थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा देखते हैं कि और फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मोमेंटम, क्या लिख दिया मैंने, मोमेंटम। तो पहले याद रखिए कि भाई अगर कह देगा कि मोमेंटम का क्या निकालो, डायमेंशन निकालो, क्या बोलेगा, मोमेंटम का क्या निकालो, डायमेंशन निकालो। तो आपके दिमाग में मैंने एक बात बताया था, मैं आपको एक चीज समझाया था, क्या कि अगर मास है तो मास के लिए डायमेंशन क्या हो जाता है आपका एम। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, अगर लेंथ है तो लेंथ के लिए मैंने आपको क्या कहा था, एल। और आपको मैंने कहा था टाइम है तो टाइम के लिए मैंने आपको कहा था टी। और अगर टेम्परेचर है, देखिए टेम्परेचर आज मैं लिख रहा हूं, तो टेम्परेचर का क्या हो गया, के ले सकते हैं या आप थीटा ले सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मोमेंटम है तो मोमेंटम, पहली बात जानिए कि मोमेंटम होता क्या है, क्योंकि अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप डायमेंशन निकालने में आप क्या होंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो मोमेंटम को भाई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्वियसली पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंटम क्या होता है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। तो आपको जब यह पता चल गया तो इसका मतलब आप डायमेंशन निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना किसका है, पी का निकालना है। मतलब अगर हम एम और भी का डायमेंशन निकाल लें तो हम पी का निकाल लिए तो पी का डायमेंशन हमको पता चल जाएगा। तो एम का क्या है, सर ने पहले ही बताया है, ये आपने एम लिख दिया, कैपिटल एम, इंटू भी क्या है, वेलोसिटी है। और मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी बराबर क्या था, हमारी आपकी बात क्या हुई थी, डीएस बाई डी। और डीएस क्या होता है, एक अपने आप में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एल। dt क्या हो जाएगा आपका, t, तो पावर 1 है, ये चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर -1, ये क्या हो जाएगा, दैट इज अ वेलोसिटी, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा आपका, एल टी पावर
1 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए m l t पावर -1 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा p हो गया। तो ये p क्या है आपका, दैट इज द मोमेंटम, और ये m l t पावर -1 क्या है, इस मोमेंटम का डायमेंशन। तो आप लिख लीजिए, ठीक है। कोई चीज अगर छूट जाए तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इंपल्स का, मोमेंटम के बाद अगर मैं आपसे कहूं क्या, इंपल्स का, ठीक है। तो इंपल्स का कैसे निकालेंगे, अभी क्या है कि जैसे मैं फिजिकल क्वांटिटी पे बहुत डीपली चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं, जैसे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है, मैंने आपको फार्मूला बताया, मैं कर दिया। अब मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे जो आपकी सिलेबस है तो उसमें आपको चीजों को बड़े डीपनेस के साथ पढ़नी है। लेकिन अभी आज हम लोग यहाँ यह डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन पूछ दिया तो हमें करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए जैसे पूछ दिया गया इंपल्स का, तो जानकारी होनी चाहिए। भाई क्लास 9th में आप पढ़े होंगे इंपल्स के बराबर, इंपल्स बराबर क्या होता है, क्या होता है, दैट इज अ फोर्स इनटू, ठीक है ना, डेल टी, ठीक है, फोर्स इनटू डेल टी। और एक होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब मुझे एक बात बताइएगा, फोर्स इनटू डेल टी होता है और चेंज इन मोमेंटम होता है। एक काम कर लेते हैं, अगर कॉमन सेंस की बात किया जाए तो थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने मोमेंटम का क्या निकाला था, डायमेंशन निकाला था। तो मोमेंटम का डायमेंशन कितना आया था, p इक्वल टू क्या था, m इंटू v था, दैट इज mlt पावर -1 था, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा, ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा, एक मोमेंटम ही होगा। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसका जो डायमेंशन आने वाला है वो क्या आने वाला है, mlt पावर -1 आने वाला है। हम लोगों ने कहां से पता किया, यहां से पता किया। अब थोड़ा यहां से चेक कर लेते हैं। तो f इंटू डेल टी है, f क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, mlt पावर -2 होता है, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। और डेल टी का क्या होता है, दैट इज अ t होता है, ठीक है। और ये पावर क्या हो गया, 1 हो गया। ये हो जाएगा आपका m l t पावर -2 है, और ये क्या हो जाएगा +1। तो -2 +1 लिख लिया मैंने। चलिए उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, दैट इज m l t पावर -1। तो आप खुद देख लीजिए, MLT पावर -1, MLT पावर -1। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का पावर था तो आप तुरंत यहां से बता लेते। अगर बाय द वे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट का पावर नहीं है तो आप f इंटू डेल टी की हेल्प से आप किसका निकाले हैं, I मतलब इंपल्स का क्या निकाले, डायमेंशन। I क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका आपने क्या निकाला, डायमेंशन निकाला, ठीक है दोस्तों, डायमेंशन निकाला, ओके। जैसे मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा बात करूं किसके बारे में, वेलोसिटी और प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे कुछ कह सकते हैं, और अगर नहीं कहना चाहते हैं तो हम क्या ही कह सकते हैं। चले देखिए क्या है, थोड़ा समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा कि प्रेशर और ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का क्या निकालिए आप, डायमेंशन निकालिए। क्या निकालिए, डायमेंशन निकालिए। तो पहली बात याद रखिएगा कि जैसे प्रेशर ग्रेडियंट है, तो प्रेशर ग्रेडियंट कभी भी याद रखिएगा ना, जैसे अगर मान लीजिए क्लास 10th में हम थोड़ी देर के लिए चले जाएं, तो क्लास 10th में एक बात आती है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो जब रेट की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में टी लगा देते हैं। रेट की बात आती है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, डिनोमिनेटर में टी लगा देते हैं। उसी प्रकार से अगर ग्रेडियंट की बात आए, किसकी बात आए, ग्रेडियंट की बात आए, तो चुप मार करके डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया करो, डिस्टेंस लगा दिया करो। क्या लगा दिया करो, डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट की वजह से क्या लग गया, नीचे में डिस्टेंस लग गया। और चूंकि प्रेशर, तो प्रेशर मतलब हो गया ऊपर पी, तो पी प्रेशर, ये आपका प्रेशर हो गया। आपको मिला जुला करके प्रेशर ग्रेडियंट का फार्मूला आपको मिल गया, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। और आपको एक पता है कि प्रेशर बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, और अपॉन डिस्टेंस क्या होता है,
डिस्टेंस इक्वल टू, यहाँ परपेंडिकुलर फोर्स होता है, आपको पता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, लेकिन है तो फोर्स, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है आपका, दैट इज डिस्टेंस का मान लीजिए क्या हो गया, कहीं ना कहीं लेंथ हो गया अपने आप में, फोर्स अपॉन एरिया और लेंथ हो गया आपका। तो पहले ऊपर वाला निकाल लीजिए, तो ऊपर वाला जब आप निकालेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया तो क्या आता है, एफ का होता है mlt⁻⁻2 होता है, और ए का होता है एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो हमको मिलता है ml⁻⁻1 t⁻⁻2 मिलता है। ये क्या मिलता है, दैट इज हमको f बाई ए की वैल्यू मिलती है। तो f बाई ए की वैल्यू कितना मिल गया आपको, ml⁻⁻1 t⁻⁻2 मिल गया, और अपान लेंथ है, तो लेंथ मतलब l हो गया, l की पावर 1 है, 1 चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा m l⁻⁻1, फिर 1 ऊपर चला गया तो -1 और t⁻⁻2। तो कहीं ना कहीं आपको डायमेंशन समझ में आ गया, क्या आ गया, ml⁻⁻2 t⁻⁻2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। ये आपका डायमेंशन हो गया, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने प्रेशर ग्रेडियंट की बात की, मान लीजिए अगर कुछ लिखने में छूट जा रहा है तो फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो को रिवर्स करके अपना लिख लीजिएगा, अभी फिलहाल समझने पे ध्यान दीजिए, और नोट्स जो है आप आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे अब हम किस पे बात करते हैं, दैट इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट पे बात करते हैं। तो मैंने भी आपसे यही कहा कि जब प्रेशर ग्रेडियंट है तो आपने डिस्टेंस नीचे लगा करके ऊपर प्रेशर लिख दिया, तो उसी प्रकार से अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और ऊपर में क्या हो जाएगा, दैट इज अ वेलोसिटी हो जाएगा। ये आपको फार्मूला मिल गया, अब आप इसको फॉलो कर लीजिए। वेलोसिटी का आपने डायमेंशन निकाला था, क्या निकाला था, lt⁻⁻1, और डिस्टेंस का क्या निकाला था, l निकाला था। डिस्टेंस मतलब लेंथ ना, एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिल गया, t⁻⁻1 मिल गया। ये जो t⁻⁻1 मिला आपको, या क्या मिल गया, दैट इज अ डायमेंशन ऑफ क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए मैं आपको इतने सारे इसलिए करा दे रहा हूं ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि हाँ अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन कैसे निकालना है। लेकिन बशर्ते एक शर्त याद रखिएगा, आपको फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, ओके। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया है हीट का डायमेंशन बताओ, हीट का, हीट और इंथैल्पी, हीट और, ये सब आगे पढ़ना है, आप इसको लेके चिंता मत करिए कि इंथैल्पी क्या होता है, हीट क्या होता है, ये सब हीट की जानकारी तो होगी ही, इंथैल्पी आपको पढ़ना है। तो अभी जो फिजिकल क्वांटिटी में डिस्कस कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि उसको मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको यह समझा रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे करना है, ठीक है। अब हीट और इंथैल्पी की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि देखिए हीट लग गया और लग गया, यहाँ एंड तो लगा नहीं, और लग गया इंथैल्पी, मतलब कहीं ना कहीं इंथैल्पी का रिलेशन किससे समझ में आ रहा है, एनर्जी से समझ में आ रहा है। और आपको ये भी पता है कि जो हीट होता है इज अ वन टाइप ऑफ एनर्जी होता है, और आपको ये भी पता है कि एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो हीट है, हीट क्या होता है अपने आप में, जैसे देखिए आप कॉमन सेंस देखिए, यहां से लगाइए, हीट क्या है, वन टाइप ऑफ एनर्जी है। तो वन टाइप एनर्जी है मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी हो गया, और एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया। और कहीं ना कहीं हमको यह क्या पता चल गया कि जैसे अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अगर हमको W मतलब वर्क डन का अगर डायमेंशन पता चल जाए तो मुझे लगता है कि एनर्जी के निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो W बराबर होता क्या है, सबको पता है कि W का जो सर पढ़ाए हुए हैं क्या डायमेंशन, वह होता है ml² t⁻⁻2। ये कहां से हम लोगों ने निकाला था, हम लोगों ने निकाला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स का क्या था, mlt⁻⁻2 था, और डिस्प्लेसमेंट का क्या था, L था। तो यहां से जब इसको क्या किए, सॉल्व किए, तो ml² t⁻⁻2 हम लोग को मिला था W का। अब W बराबर क्या है, एनर्जी, और हीट क्या है, वन टाइप ऑफ एनर्जी। इट मींस दैट जो W का डायमेंशन होगा वर्क डन का, वही तुम्हारा क्या हो गया, हीट का डायमेंशन हो गया। इट मींस दैट जो हीट है और जो इंथैल्पी है, इसका जो डायमेंशन आप लिखेंगे वो ml² t⁻⁻2, ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं अगर बात करूं आपसे, फटाफट करते चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या करना है। जैसे
अगर मैं बात करूं किसके बारे में, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर होता क्या, पहले ये भी पता होना चाहिए। तो याद रखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इट मींस दैट 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन टी मतलब हो गया टाइम पीरियड, मतलब टाइम का डायमेंशन क्या हो जाता है, टी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ गया। किसका आ गया, फ्रीक्वेंसी का। कभी कभी ये भी आ जाता है कि हाँ भाई प्लैंक कांस्टेंट, किसका, प्लैंक कांस्टेंट का आपको डायमेंशन बताइए। तो प्लैंक कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एच से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला पता होना चाहिए, एच से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, प्लैंक कांस्टेंट को। फार्मूला क्या होता है, दैट इज ई इक्वल टू होता है एच न्यू। और यहाँ देखिए म्यू क्या है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एच बराबर क्या आ जाएगा, दैट इज ई अपॉन न्यू। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। इसी प्लैंक कांस्टेंट का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो अगर हम e का पता कर लें और न्यू का पता कर लें, इसको सॉल्व कर दें, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकल जाएगा। तो e मतलब क्या हो गया, एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो w का डायमेंशन वही एनर्जी का डायमेंशन। तो क्या निकाला था अभी आपने, ml स्क्वायर टी पावर -2। और न्यू मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का आपने क्या निकाला हुआ, टी पावर -1। तो लिखेंगे टी पावर -1, ये हो गया आपका। अब इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो m का m हो जाएगा, ओके, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा। और टी पावर -2 है तो लिखेंगे टी पावर -2 और -1 तो +1 हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्या मिल गया, मिल गया ml स्क्वायर टी पावर -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एच प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि जब इस प्रकार से चीजों को आदमी तब डिस्कस कर सकता है जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी हुई हो। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे जिस क्लास में हम होते हैं वह क्लास हमको कठिन लगता है। जैसे क्लास आप 10th जब पास कर जाएंगे तो आपको क्लास 10th हलवा लगेगा, आप उसको भाजी बना के, या सॉरी आप उसको गाजर का हलवा समझ के खा जाएंगे। लेकिन जब तक आप 10th पास नहीं करते हैं तब तक आपके मन में 10th के एग्जाम को लेकर डर रहता है। तो उसी प्रकार से जैसे इन चीजों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली पढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके लिए नया है तो आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। पर एक चीज याद रखिएगा कि थोड़ा अपने आप को समय दीजिएगा, पेशेंस, पेशेंस बहुत बड़ा चीज है। होता क्या है कि कुछ बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई चीज मैंने 10 दिन में सीखा है, आप उसको 2 घंटे में सीखने का प्रयास करेंगे तो गड़बड़ है, ठीक है। तो किसी भी चीज पे समय दीजिए, प्रैक्टिस करिए। और कोई बात है तो मतलब क्या बोलते हैं, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ कहेंगे तब ना मैं जानूंगा, मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि मैं आपकी मन की बात जान जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पूरा देखा करिए, चीजों को समझा करिए, कहीं से कोई लेकिन परंतु समझ में आए आप जरूर हमसे बात करिएगा, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, ठीक है ना। इग्नोर करना, रिप्लाई नहीं करना, ये सब मेरी आदत नहीं है। आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास है, स्टूडेंट्स टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपकी महत्ता हम समझते हैं, तो आप उस चीज को समझिए और थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बात किया फॉर एग्जाम्पल दैट, और जैसे मैंने बात किया मान लीजिए आपसे प्लैंक कांस्टेंट हो गया आपका। थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे मान लीजिए लैटेंट हीट के बारे में। अगर मान लीजिए कोई आपसे बोलेगा कि लैटेंट हीट, इसका क्या बताओ, डायमेंशन बताओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कम से कम 40 फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन पढ़ लिए तो मुझे लगता है कि एग्जाम में आप कर जाएंगे। एग्जाम में इसी में से आने की संभावना 95% होगी, 40 काफी है। तो 40 फिजिकल क्वांटिटी आपको कम से कम कर लेने हैं। लैटेंट हीट की बात करूं तो लैटेंट हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एल से। और एल बराबर क्या होता है, दैट इज क्यू बाई एम होता है, ठीक है। क्यू बाई क्या होता है, एम होता है। और ये आपका क्यू क्या होता है, क्यू बाई एम होता है। जो लैटेंट हीट है आपका वो क्या होता है, क्यू बाई एम होता है। और क्यू बाई एम होता है तो क्यू आपका क्या है, क्यू इज नथिंग, दैट इज अ हीट, ओके। एंड अपान एम मतलब मास, क्या हो गया, हीट अपान मास। और हीट क्या है,
दैट इज द वन टाइप ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का जो डायमेंशन होगा वो हीट का डायमेंशन होगा, दैट इज ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, एंड मास का क्या हो गया m, तो m से m क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, तो हो जाएगा m पावर 0 l स्क्वायर एंड टी पावर माइनस 2, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया L हो गया, क्या हो गया L हो गया, दैट इज अ लेटेंट हीट हो गया, ठीक है। तो इसका आपने क्या निकाल लिया, डायमेंशन निकाल लिया, हीट अपॉन मास Q बाई M, ठीक है। अब जैसे मैंने m पावर 0 क्यों लिखा, तो ऑब्वियसली देखिए m कैंसिल हो गया, तो m के टर्म तो खत्म हो गए, तो जब m के टर्म खत्म हो गए तो चूंकि हम लोग डायमेंशन को आप देखते होंगे m l t के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं, तो l स्क्वायर टी माइनस, जैसे आपने l स्क्वायर टी पर माइनस 2 लिखा तो भी सही है, लेकिन अगर आप m पावर कुछ लिखना चाहते हैं तो पावर 0 लिख सकते हैं ताकि इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो लैटेंट हीट का डायमेंशन आपने निकाल लिया। अब जैसे मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा और बात करें, ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम लोग और बात करें तो क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि गैस कांस्टेंट का क्या निकालिए, डायमेंशन निकालिए। तो पहली बात जानिए कि गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं R से, और एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू होता है nRT होता है। यहां से R निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू V अपान N इंटू T हो जाता है। P मतलब क्या होता है प्रेशर, V मतलब क्या होता है वॉल्यूम, N मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, T मतलब क्या होता है टेम्परेचर। तो एक काम करिए, सबका बारी बारी निकाल लीजिए, पहले प्रेशर का निकाल लीजिए। प्रेशर बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया मतलब हो जाएगा mlt पावर माइनस 2, और अपॉन E मतलब L स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कितना हो गया m L इनवर्स T पावर माइनस 2। ये आपने किसका निकाला, प्रेशर का निकाला, किसका निकाला आपने, प्रेशर का निकाला। उसके बाद आप निकाल लीजिए भी मतलब क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, तो एल 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 कितना हो जाएगा एल क्यूब, ये भी हो गया। एन क्या हो गया, एन का आप लिखेंगे दैट इज अ मोल, ठीक है। और टी टेम्परेचर का क्या लिखेंगे, या तो के ले लीजिए थीटा ले लीजिए, टेम्परेचर का मान लीजिए आपने क्या ले लिया के ले लिया। चलिए अब इसको यहाँ पर रख दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा R इक्वल टू मिल जाएगा, P का कितना है आपका, P है ml पावर माइनस 1 T पावर माइनस 2, ठीक है, इनटू V कितना है, V कितना है आपका L क्यूब, तो L क्यूब लिख दिया आपने, अपान N कितना है तो आपने लिख दिया मोल, ठीक है। T कितना है तो आपने क्या लिख दिया K। थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा R इज इक्वल टू M का M रहने दीजिए, अब L पावर माइनस 1 है 3 है तो 3 में से गया 2, तो L स्क्वायर कर दीजिए, और T पावर माइनस 2 कर दीजिए, और अपान कर दीजिए, मोल है तो मोल, चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं, मोल का मोल रहने दीजिए और के का के रहने दीजिए। अब इसको एक काम करिए, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करिए, तो आर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए एम का एम रहेगा, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, टी पावर माइनस 2 का टी पावर माइनस 2, मोल ऊपर जाएगा तो मोल पावर 1 है तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, के पावर 1 है ऊपर जाएगा तो के इनवर्स, तो ये आपका क्या आ गया, दैट इज द डायमेंशन ऑफ आर, आर मतलब गैस कांस्टेंट। तो आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप चीजों को कर लेंगे, नहीं रहेगा तो फिर क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप कम से कम 40 फिजिकल क्वांटिटी अगर पढ़ लेंगे तो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, उसी में से आ जाएंगे चीजें, है ना। थोड़ा सा नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटी देखिएगा, फिर उससे थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा हार्डेस्ट। 40 है तो 40 में नॉर्मल देख लीजिएगा 15 ठो, और बाकी क्या बोलते हैं 10 ठो देख लीजिएगा हार्डर, और बाकी का आपको जितना बचता है, कितना बचता है 15, तो 15 जो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा हार्डेस्ट देख लीजिएगा, तो चीजें आपकी हो जाएंगी, डायमेंशन से क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ अगर डायमेंशन पूछेगा तो अभी डायमेंशनल एनालिसिस में और भी अलग टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन है, तो उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे, बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी क्या है आज के लिए मुझे लगता है कि हाँ, जैसे एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए मैं अगर बात करूं किस पे, दैट इज अ रिलेटिव
डेंसिटी के बारे में बात करूं तो रिलेटिव डेंसिटी अगर डायमेंशन पूछेगा तो क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कि क्या होता है डेंसिटी ऑफ अ सबस्टेंस, ठीक है ना, और दूसरा और क्या होता है डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका होता है रिलेटिव डेंसिटी। तो एक कॉमन सेंस की बात है, पूछो क्या, देखो ये बताओ, अगर मैं इसका डायमेंशन निकालना चाहूं तो ठीक है, मैं अगर प्रोसेस लगाऊं तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, चलो निकालते हैं, पहले तुम दो तरीके से निकालते हैं इसको। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो डेंसिटी को मान लो रिप्रेजेंट कर दिया आपने डी से और रिप्रेजेंट कर दिया रो से, होता है मास अपान वॉल्यूम, और मास का होता है एम, और वॉल्यूम का कितना होता है एल पावर 3, ये चला गया ऊपर तो हमारा आ गया एम एल पावर -3, ये आ गया आपका इसका डेंसिटी का क्या आ गया डायमेंशन आ गया। अब रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी आपको पता चल गया एम एल पावर -3, तो मुझे बात बताइए डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस है तो डेंसिटी ना, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया एम एल पावर -3। चलिए डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डेंसिटी ही ना, तो एम एल पावर क्या हो गया -3। अब ये कैंसिल हो गया, बचा एक, अब एक हो गया मतलब समझ जाइए कि ये क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया, मतलब इसका डायमेंशन नहीं होगा, ये क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया। अब डायमेंशन लेस को लिखने का तरीका क्या होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एम और एल और टी के फॉर्म में, एम पावर 0, एल पावर 0, टी पावर 0, ठीक है, एक इसका डायमेंशन हो गया, दैट इज अ रिलेटिव डेंसिटी का, ये क्या हो गया फार्मूला हो गया। और डेंसिटी कैसे निकाला मैंने, ए यहां से निकाला, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है, वरना मत देखा करिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान कृपया न ले, ठीक है। अब ये नहीं कि अगर कोई मान लीजिए मलेरिया, अगर जैसे मान लीजिए या कोई बुखार अगर पैरासीटामोल से ठीक हो जा रहा है, तो अब आप टाइफाइड में भी क्या बोलेंगे पैरासीटामोल से ठीक हो, क्या बोलते हैं मलेरिया भी बोलेंगे पैरासीटामोल से ठीक हो, ऐसा नहीं है ना। तो वहां पर उसके अलग प्रोसेस हो जाते हैं, होता है बुखार उसमें भी, ऐसा नहीं उसमें बुखार नहीं आता है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक तब करना है जब मतलब समझ में आए। कोई दिक्कत परेशानी है अगर आप लाइक नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि हाँ दिक्कत कहाँ थी, तो उस पर आदमी इंप्रूव करेगा कि हम लोग भी क्या है इंसान ही है, गलती होने की संभावना रहती है कि हाँ हो सकता है पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी रह जाए, तो उस कमी को हम पूरा करने के लिए तत्पर हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब थोड़ा सा अगर मैं एक चीज और बात कर लूँ, जैसे मैं बात करूं अगर स्ट्रेन का, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशन क्या होता है, तो स्ट्रेन के लिए कहा जाता है कि दैट इज अ डेल एल अपॉन एल, इसका मतलब हो गया कि चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, ये आगे आपको पढ़ना है सेकंड वाले बुक में जब आप इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, तो चेंज इन डायमेंशन और अपॉन एल मतलब हो गया ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। मुझे वो बताइएगा चेंज इन डायमेंशन, ठीक है, तो डेल एल ओरिजिनल डायमेंशन एल, तो डेल एल ये भी तो है तो लेंथ, और अपान एल ये भी है तो लेंथ, तो ऊपर हो गया लेंथ मतलब एल, नीचे हो गया लेंथ मतलब एल, कैंसल 1, और 1 को अगर डायमेंशन की भाषा में क्या लिखते हैं एम पावर 0, एल पावर 0 एंड टी पावर 0, दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कौन स्ट्रेन, कौन स्ट्रेन, स्ट्रेन को क्या बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आज के लिए इतना काफी है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और आप चिंता एकदम बिल्कुल मत करिएगा, आप एकदम परेशान मत होइएगा। आप घर बैठे बैठे, आप घर बैठे बैठे, आपको जैसे कहावत सुने हो ना कि कभी कभी जब किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है तो घर बैठे बैठे ही सारी सुविधा मिल जाती है, तो आप यह मान के चलिए कि किस्मत आपकी अच्छी हो चुकी है और घर बैठे बैठे आपको सारी सुविधा मिल रही है और मिल चुकी है और मिलने वाली है, आप ऐसे समझ के बैठिए, ठीक है। और एक कॉन्फिडेंस में रहिए, और मुझे जो करना है, मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी वो मैं हमेशा निभाता रहूंगा। आपको मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको एग्जाम में बैठने पर प्लस कंपटीशन में भी बैठेंगे ना, तो आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि अरे यार मतलब मैं, आप क्वेश्चन से लड़ने का पावर आपके अंदर आ जाएगा, आपके चेहरे पे चमक बढ़ जाएगी, आपके कॉन्फिडेंस पावर बढ़ जाएगा, आपका सोचने का क्षमता बढ़ जाएगा। लेकिन भाई मेरा एक कहना है यार कि बात तो मानो, बात मानो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो प्लीज, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।